सो हे गाइस, पॉकेमॉन मास्टर का एपिसोड नंबर 6 में आप सभी का स्वागत है। और वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आप सभी को बता दूं, अगर आपने इस एपिसोड का पिछला पार्ट नहीं देखा तो पहले वो जाके देख लो, तभी तुम्हें आगे की स्टोरी समझ में आने वाली है। तो चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो पिछले एपिसोड में हमने देखा हमारा हीरो एस का जंप स्टीवन स्टोन से मिलता है और स्टीवन एस को एक मेगा स्टोन भी देता है जो की होता है चार्जर एक्स का। और फिर एस उस मेगा स्टोन को ट्राई करने के लिए स्टीवन से बैटल करता है, जिसमें एस का चार्जर एक्स स्टीवन के मेगा मेटल को डिफीट कर देता है। और फिर एस का जो मैच होता है ब्रैंडन के साथ वो स्टार्ट हो जाता है। और ब्रैंडन का फर्स्ट पोकेमॉन होता है रेजिस्टील और एस का फर्स्ट पोकेमॉन होता है लुकारियो। और रेजिस्टील लुकारियो को एक अटैक मारता है जिसकी वजह से लुकारियो ग्राउंड पे गिर जाता है। अब आगे तो लुकारियो जैसे ग्राउंड पे गिरता है हम ब्रैंडन को देखते हैं जो कि बोलता है यस सच में सिर्फ एक ही अटैक में तुम्हारा लुकारियो हार गया, लेकिन मैंने तुम्हारे लुकारियो की बैटल देखी है, वो तो बहुत ही स्ट्रांग है, लेकिन यहाँ तो वो एक ही अटैक में हार गया। एस मुझे ये उम्मीद नहीं थी तुमसे, मुझे लगा तुम मुझे अच्छी खासी टक्कर दोगे, लेकिन मुझे लगता है मैं शायद गलत था। और ब्रैंडन की सारी बातें सुनने के बाद एस बोलता है हाँ ब्रैंडन आपने सही कहा, मेरा लुकारियो बहुत पावरफुल है और ये इन छोटे मोटे अटैक से बिल्कुल नहीं हारने वाला। लुकारियो चलो अपनी पावर दिखाते हैं और स्पेयर का यूज करो। और फिर हम लुकारियो को देखते हैं जो ग्राउंड पे उड़ जाता है और स्पेयर का यूज कर देता है और ये अटैक जाकर रेजिस्टील को लग भी जाता है जिससे रेजिस्टील को डैमेज पहुंचता है। फिर ब्रैंडन बोलता है बहुत बढ़िया एस, मुझे तुमसे यही उम्मीद थी। और रेजिस्टील फ्लैश कैन का यूज करो। लुकारियो एक बार फिर से स्पेयर का यूज करो और इस अटैक को ब्लॉक करो। ब्रैंडन का रेजिस्टील जैसे फ्लैश कैन का यूज करता है एस का लुकारियो अपना स्पेयर से उसे रोक देता है। और फिर एस बोलता है लुकारियो एक्सट्रीम स्पीड का यूज करो और उसके बाद मीटर मास का यूज करना। और एस जैसे बोलता है लुकारियो पर एक्सट्रीम स्पीड का यूज करता है, उसके बाद वो रेजिस्टील को मीटर मास मार देता है जिससे कि रेजिस्टील को डैमेज पहुंचता है। और ये देख के ब्रैंडन बोलता है रेजिस्टील बुलडोज का यूज करो और इस पर रेजिस्टील बुलडोज का यूज कर देता है और ये अटैक जाकर लुकारियो को लग भी जाता है जिससे लुकारियो को डैमेज पहुंचता है। और ब्रैंडन फिर से बोलता है रेजिस्टील चलो एक बार फिर से आयरन हेड का यूज करो और इस मैच को खत्म करो। और रेजिस्टील जैसे आयरन हेड लेके लुकारियो की तरफ बढ़ रहा था तभी एस बोलता है लुकारियो क्लॉज कमेंट का यूज करो और इस अटैक को रोको। फिर हम देखते हैं लुकारियो क्लॉज कमेंट और रेजिस्टील का आयरन हेड आपस में आकर टकरा जाते हैं जिससे कि एक धमाका होता है जिनमें इन दोनों पोकेमॉन को डैमेज पहुंचता है। लेकिन हम फिर से ब्रैंडन को देखते हैं जो कि बोलता है चलो रेजिस्टील यही एक मौका है, अपनी फुल पावर से सुपर पावर का यूज करो। और यहाँ पर हम रेजिस्टील को देखते हैं जो कि एक बहुत पावरफुल फायर टाइम मूव लुकारियो पर मार देता है और यह अटैक इतना ज्यादा पावरफुल होता है जिससे लुकारियो बहुत ऊंचाई गिर जाता है। और लुकारियो कैसा गिरा वो देख ब्रैंडन फिर से बोलता है तो एस इस पे तुम्हारा क्या ख्याल है? मुझे नहीं लगता लुकारियो फिर से उठने वाला है। और ब्रैंडन की बातों सुनने के बाद हम एस को देखते हैं जिसने की अपनी आंखों को बंद किया है और फिर ऐसे इस्तेमाल करता है और बोलता है ब्रैंडन मैंने तुम्हें पहले भी बोला ना मेरा लुकारियो बहुत पावरफुल है। और फिर हम यहाँ पर देखते हैं एस तो लुकारियो ऑरा फॉर्म में कनेक्ट हो जाते हैं और तभी एस बोलता है लुकारियो इस बैटल को खत्म करने का टाइम आ चुका है, लुकारियो फुल पावर से और स्पेयर का यूज करो। और एस का ऑर्डर देने पर हम लुकारियो को देखते हैं जो कि बहुत बड़ा और स्पेयर तैयार करने लगता है और इतने बड़े और स्पेयर को देखकर हम ब्रैंडन को देखते हैं जिसकी फट जाती है। और तभी ब्रैंडन बोलता है रेजिस्टील तैयार रहना, ये कोई छोटा मोटा मूव नहीं होने वाला है। चलो रेजिस्टील तुम भी अपनी पूरी ताकत से हाइपर बीम का यूज करो। और इधर एस बोलता है लुकारियो चलो अभी और स्पेयर का यूज करो। और फिर हम देखते हैं रेजिस्टील का हाइपर बीम और लुकारियो को जायंट और स्पेयर आपस में आकर टकरा जाते हैं और तभी होता है एक बहुत बड़ा धमाका। और जैसे धमाका साफ होता है हम देखते हैं ब्रैंडन का रेजिस्टील नीचे गिरा हुआ है और एस का लुकारियो ग्राउंड में अभी तक खड़ा है। इसका मतलब इस राउंड का विनर है एस कैचम। और एस को लुकारियो और रेजिस्टील को हरा दिया, ये देखकर हम ब्रैंडन को देखते हैं जो कि बहुत ज्यादा शौक हो जाता है। तभी ब्रैंडन फिर से बोलता है ठीक है एस मैंने तुम्हारा एस्टिमेट किया लेकिन अब मैं सेम गलती नहीं करने वाला, तुम्हारा लुकारियो पावरफुल है, पावरफुल ही नहीं बहुत ज्यादा पावरफुल है और अगर ऐसी बात है तो इसे हरा के दिखाओ। रेजिआइस बाहर आओ, आइस बीम का यूज करो। और ब्रैंडन चूज करता हम सेकंड पोकेमॉन रेजिआइस को और रेजिआइस बाहर आते ही आइस बीम का यूज कर देता है और ये आइस बीम जाकर लुकारियो को लग भी जाता है जिससे लुकारियो को बहुत ज्यादा डैमेज पहुंचता है क्योंकि लुकारियो ने अभी रेजिस्टील से बैटल की इसलिए लुकारियो भी थक चुका है। लेकिन फिर हम एस को देखते हैं जो कि बोलता है चलो लुकारियो एक बार फिर से क्लॉज कॉम्बैट का यूज करो। और फिर से हम लुकारियो को देखते हैं जो एक ताकतवर अटैक क्लॉज कॉम्बैट का यूज कर देता है और ये अटैक भी जाकर रेजिआइस को लग जाता है जिससे कि रेजिआइस को बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होती है। तभी ब्रैंडन बोलता है रेजिआइस बॉडी पास का यूज करो और इस बार ब्रैंडन का रेजिआइस बॉडी पास का यूज कर देता है और ये अटैक जाके एस को लुकारियो को लग भी जाता है जिससे लुकारियो को बहुत ज्यादा डैमेज पहुंचता है। और रेजिआइस की पावर देखकर एस समझ चुका था कि लुकारियो भी रेजिआइस को नहीं हरा पाएगा, इसलिए हम देखते हैं एस अपने लुकारियो को वापस बुला लेता है और फिर बोलता है ब्रैंडन तुम्हारा रेजिआइस बहुत पावरफुल है लेकिन मेरा ये पोकेमॉन उसे हरा सकता है, चार्जर बाहर आओ, फ्लेम थ्रोर का यूज करो। और एस का चार्जर बाहर आते ही फ्लेम थ्रोर का यूज कर देता है जो कि जाकर रेजिआइस को लग जाता है जिससे रेजिआइस को बहुत ज्यादा दर्द होता है। तभी ब्रैंडन बोलता है रेजिआइस एंसेट पावर का यूज करो, चार्जर ड्रैगन क्लॉ का यूज करो और इस अटैक को रोको। और रेजिआइस जैसे एंसेट पावर का यूज करता है हम चार्जर को देखते हैं जो कि ड्रैगन क्लॉ की मदद से उस अटैक को काउंटर कर रहा था। तभी ब्रैंडन फिर से बोलता है बस एस बहुत हुआ, अब मैं बैटल खत्म करने वाला हूँ, रेजिआइस ब्लिज़र्ड का यूज करो। और फिर हम देखते हैं रेजिआइस का स्ट्रॉन्गेस्ट आइस टाइप मूव
ब्लिजर्ड। और ये अटैक इतना ज्यादा पावरफुल होता है जिसकी वजह से चार्जर आइस में फ्रीज हो जाता है। और ये देखने के बाद ऐश बोलता है चार्जर हम इतनी आसानी से हार नहीं मानने वाले, चलो आइस में फ्लेम थ्रो का यूज करो। और ऐश जैसा बोलता है चार्जर वैसा ही करता है जिसकी वजह से चार्जर आइस से बाहर निकल जाता है। तभी ऐश फिर से बोलता है चार्जर अपनी फुल पावर से फायर ब्लास्ट का यूज करो। और फिर हम चार्जर को देखते हैं जो कि पावरफुल फायर ब्लास्ट का यूज कर देता है और ये अटैक जाकर रेजियस को लग जाता है जिससे रेजियस को बहुत ज्यादा डैमेज पहुंचता है। और अपने रेजियस को इतनी बुरी तरीके से पिटता हुआ देख हम ब्रैंडन को देखते हैं जिसे बहुत ज्यादा गुस्सा आता है। तभी ऐश फिर से बोलता है चार्जर वापिस आओ, मेल मेटल चलो अपनी पावर दिखाते हैं, मेल मेटल फ्लैश कैनन का यूज करो, रेजी आइस बीम का यूज करो और इसे ब्लॉक करो। और फिर हम देखते हैं ऐश अपना सेकंड पोकेमॉन मेल मेटल को भेजता है जो कि बाहर आते ही फ्लैश कैनन का यूज कर देता है। लेकिन उधर से रेजी आइस बीम का यूज करता है जिससे कि दोनों अटैक क्लैश हो जाते हैं और वहीं पे रुक जाते हैं। फिर ब्रैंडन बोलता है रेजी आइस हैमर आर्म का यूज करो। और ब्रैंडन के बोलने पर हम रेजी आइस को देखते हैं जो कि हैमर आर्म का यूज कर देता है और ये अटैक जाके मेल मेटल को लग भी जाता है जिससे मेल मेटल को बहुत ज्यादा डैमेज पहुंचता है। तभी ऐश बोलता है मेल मेटल इतने समय कुछ नहीं होने वाला, चलो मेगा पंच का यूज करो। और फिर हम मेल मेटल को देखते हैं जो कि फाइटिंग टाइम अटैक मेगा पंच का यूज कर देता है जिससे कि रेजियस को चोट पहुंचता है। और फिर उधर से ब्रैंडन अटैक करता है और बोलता है रेजियस एक बार फिर से ब्लिजर्ड का यूज करो। और फिर से हम रेजियस को देखते हैं जो कि पावरफुल अटैक ब्लिजर्ड का यूज कर देता है और ये अटैक जाके मेल मेटल को डायरेक्ट लगता है जिससे कि मेल मेटल को बहुत ज्यादा डैमेज पहुंचता है। और ये देखने के बाद ऐश बोलता है ब्रैंडन क्या तुम्हें हमारी पहली बैटल याद है जहाँ पर मैंने तुम्हारे इसी रेजियस को हराया था और आज भी मैं वही करूंगा। और ऐश की बात सुनकर ब्रैंडन बोलता है हाँ ऐश वो बैटल मैं कैसे भूल सकता हूँ और मुझे वो हार भी याद है, लेकिन आज यहाँ पर और अभी मैं उस हार का तुमसे बदला लूंगा। रेजियस चलो इस मैच को खत्म करते हैं, फुल पावर से हाइपर बीम का यूज करो, मेल मेटल हमें पीछे नहीं हटने वाले, तुम भी अपनी फुल पावर से हाइपर बीम का यूज करो। और फिर हम देखते हैं दोनों पोकेमॉन एक ताकतवर अटैक का यूज कर देते हैं और इन दोनों पोकेमॉन का अटैक एक दूसरे को लग जाते हैं। लेकिन क्योंकि रेजियस पहले से वीक था इसलिए हम देखते हैं मेल मेटल का अटैक को नहीं सह पाता और नीचे गिर जाता है। इसका मतलब इस राउंड का विनर है मेल मेटल और ऐश ने ब्रैंडन को 2 पोकेमॉन हरा दिए, लेकिन ऐश का एक ही पोकेमॉन नहीं हारा। ये देख रहे हैं ब्रैंडन को देखते हैं जो कि सोचता है कमाल की बात है ना, मैंने कभी नहीं सोचा था ऐश करने में इतना ज़्यादा पावरफुल बन जाएगा, लेकिन कोई बात नहीं मैच तो अभी स्टार्ट हुआ है। तो ऐश मैं देख सकता हूँ तुम पहले से बहुत ताकतवर बन चुके हो और जैसा कि तुम भी देख सकते हो तुम्हारे पास 3 पोकेमॉन बाकी है और मेरे पास सिर्फ एक ही, लेकिन मैं तुम्हें प्रॉमिस करता हूँ मेरा ये एक ही पोकेमॉन तुम्हारे तीनों पोकेमॉन को हरा देगा और इस मैच को जीतेगा। रेजिगिगस बाहर आओ और अपनी ताकत दिखाओ। फिर हम देखते हैं ब्रैंडन चूज करता है लास्ट पोकेमॉन रेजिगिगस को और रेजिगिगस को देखने के बाद ऐश सोचता है तो एक रेजिगिगस जैसा मैंने सोचा था ये मेरे थोड़ी प्रॉब्लम खड़ी कर सकता है, लेकिन फिर भी इस मैच को तो मैं जीतने वाला हूँ क्योंकि मेरे पास न्यू पावर है। मेल मेटल फ्लैश कैनन का यूज करो, रेजिगिगस जैन हेडबट से उस अटैक को रोको। और मेल मेटल जैसे फ्लैश कैनन का यूज करता है हम रेजिगिगस को देखते हैं जो कि उस अटैक को बहुत इजीली रोक देता है। तभी ब्रैंडन बोलता है रेजिगिगस मेगा पंच का यूज करो और ब्रैंडन के कहने पर रेजिगिगस मेगा पंच का यूज कर देता है और ये मेगा पंच जाके मेल मेटल को लग भी जाता है जिससे कि मेल मेटल को बहुत ज्यादा डैमेज पहुंचता है। और ये देखने के बाद ऐश बोलता है मेल मेटल हम इतने आसानी से नहीं हारने वाले, चलो फुल पावर से हाइपर बीम का यूज करो। और फिर हम मेल मेटल को देखते हैं जो कि फुल पावर से हाइपर बीम का यूज कर देता है और ये अटैक जाके रेजिगिगस को लग भी जाता है जिससे कि उसको थोड़ा बहुत डैमेज पहुंचता है। और ब्रैंडन फिर से बोलता है ऐश अभी राउंड खत्म होने वाला है, रेजिगिगस हैवी स्लैम का यूज करो। और फिर हम रेजिगिगस को देखते हैं जो कि हैवी स्लैम का यूज कर देता है और ये अटैक जाके मेल मेटल को लग भी जाता है जिससे कि मेल मेटल ये राउंड हार जाता है। इसका मतलब इस राउंड का विनर है ब्रैंडन और रेजिगिगस ने मेल मेटल को 2 अटैक में हरा दिया। ये देखने के बाद ऐश बहुत ज्यादा शॉक हो जाता है। तभी ऐश सोचता है मैंने जितना सोचा था ये उससे ज्यादा पावरफुल है, लेकिन ब्रैंडन देखना ये मैच तो मैं जीतूंगा। लुकारियो बाहर आओ, लुकारियो और स्पेयर का यूज करो। और लुकारियो बाहर आते ही और स्पेयर का यूज कर देता है और ये अटैक जाके रेजिगिगस को लग भी जाता है, लेकिन रेजिगिगस इतना बड़ा पोकेमॉन उसे अटैक से घंटा फर्क नहीं पड़ा। और उधर ब्रैंडन बोलता है रेजिगिगस एक बार फिर से जैन हेडबट का यूज करो और रेजिगिगस जैसे जैन हेडबट का यूज करता है हम इधर ऐश को देखते हैं जो कि बोलता है लुकारियो एक्सट्रीम स्पीड का यूज करो और इस अटैक से बचो। फिर रेजिगिगस पर क्लोज कॉम्बैट का यूज करना और ऐश जैसा बोलता है लुकारियो वैसा ही करता है। पहले वो एक्सट्रीम स्पीड का यूज करके रेजिगिगस का अटैक से बच जाता है और फिर एक पावरफुल क्लोज कॉम्बैट रेजिगिगस को मार देता है और इस अटैक का असर रेजिगिगस पे होता है। और ये देखने के बाद ऐश फिर से बोलता है लुकारियो बहुत बढ़िया, चलो एक बार फिर से पूरी पावर से क्लोज कॉम्बैट का यूज करो। और लुकारियो एक बार फिर से फुल पावर से क्लोज कॉम्बैट का यूज कर देता है और इस बार भी ये अटैक रेजिगिगस को लग जाता है जिससे कि उसको बहुत ज्यादा डैमेज पहुंचता है। और ये देखने के बाद ब्रैंडन बोलता है रेजिगिगस बॉडी पास का यूज करो और रेजिगिगस बॉडी पास का यूज कर देता है और ये अटैक जाकर लुकारियो को लग भी जाता है जिससे कि लुकारियो को बहुत ज्यादा डैमेज पहुंचता है। और ये देखने के बाद ऐश
बोलता है लुकारियो डटे रहना, हम ये मैच हार नहीं सकते। चलो लुकारियो अपनी ऑरा की पावर दिखाते हैं। लुकारियो जायंट ऑरा स्फीयर का यूज करो। और ऐसे कहने पर हम लुकारियो को देखते हैं जो कि एक बहुत बड़ा जायंट ऑरा स्फीयर बना लेता है और रेजिगिगस को मार देता है, जिससे कि रेजिगिगस को बहुत ज्यादा डैमेज पहुंचता है। और ये देखने के बाद ब्रैंडन थोड़ा गुस्से में बोलता है बस ऐस बहुत हुआ, चलो रियल गेम खेलते हैं। रेजिगिगस गीगा इम्पैक्ट का यूज करो। और फिर हम रेजिगिगस को देखते हैं जो कि एक पावरफुल अटैक गीगा इम्पैक्ट का यूज कर देता है और ये अटैक सीधा के लुकारियो को लगता है, जिससे कि लुकारियो ये मैच हार जाता है। इसका मतलब इस राउंड के विनर है फिर से ब्रैंडन, और ब्रैंडन के रेजिगिगस ने एस के 2 पोकेमॉन को हरा दिए। ये देखकर हम एस को देखते हैं जो कि अपने मन में सोचता है ये बुरा हो रहा है, बहुत ज्यादा बुरा हो रहा है, अगर ये ऐसा ही चलता रहा तो मैं नहीं जीत पाऊंगा। चार्जार्ड तुम्हें कुछ करना पड़ेगा। चार्जार्ड मैं तुम्हें चुनता हूँ। चलो चार्जार्ड इस गेम को जल्दी खत्म करते हैं, फायर ब्लास्ट का यूज करो। और एस चूज करता हूँ लास्ट पोकेमॉन चार्जार्ड को, और चार्जार्ड बाहर आते ही फायर ब्लास्ट का यूज कर देता है और ये अटैक जाके रेजिगिगस को लग भी जाता है, जिससे कि उसको डैमेज पहुंचता है। तभी ब्रैंडन बोलता है तो एस तुम्हारा लास्ट पोकेमॉन चार्जार्ड बचा है, लेकिन जैसा कि मैंने तुम्हें पहले बताया मेरा रेजिगिगस तुम्हारे 3 पोकेमॉन हरा देगा और इस मैच को तो मैं जीतूंगा। रेजिगिगस मेगा पंच का यूज करो। और ब्रैंडन के बोलने पर रेजिगिगस मेगा पंच का यूज कर देता है, लेकिन तभी इधर एस बोलता है चार्जार्ड इस अटैक को रोको, ड्रैगन क्लॉ का यूज करो। और एस जैसा बोलता है चार्जार्ड वैसा करता है, वो अपने ड्रैगन क्लॉ की मदद से रेजिगिगस के मेगा पंच को रोक देता है। और एस फिर से बोलता है चार्जार्ड एक बार फिर से फायर ब्लास्ट का यूज करो। और चार्जार्ड फिर से फायर ब्लास्ट का यूज कर देता है और पिछली बार की तरह ये अटैक भी जाकर रेजिगिगस को लग जाता है। और ये देखने के बाद हम ब्रैंडन को देखते हैं जो कि थोड़ा गुस्से में बोलता है एस मुझे माफ करना, लेकिन मैं ये गेम खत्म करने वाला हूँ। रेजिगिगस गीगा इम्पैक्ट का यूज करो और इस मैच को खत्म करो। और तभी हम रेजिगिगस को देखते हैं जो कि चार्जार्ड पे गीगा इम्पैक्ट का यूज कर देता है, जिससे कि चार्जार्ड बहुत ज्यादा डैमेज होता है और नीचे गिर जाता है। और चार्जार्ड नीचे गिर चुका है। ये देखने के बाद हम ब्रैंडन को देखते हैं जो कि बोलता है ये लो एस तुम्हारा चार्जार्ड भी गया, इसका मतलब इस मैच का विनर हूँ मैं। और इसका आंसर देते हुए एस बोलता है ब्रैंडन इतनी जल्दी भी क्या है, अभी तो तुमने मेरे चार्जार्ड की रियल पावर देखी ही नहीं है। चार्जार्ड तो क्यों नहीं अपनी रियल पावर दिखाए, तो चलो दिखाते हैं चार्जार्ड मेगा इवॉल्व। और फिर हम एस को देखते हैं जो कि अपने चार्जार्ड को मेगा इवॉल्व कर लेता है और एस के पास आ चुका है चार्जार्ड एक्स। और चार्जार्ड एक्स को देखकर हम ब्रैंडन को देखते हैं जो कि बहुत ज्यादा शौक होकर बोलता है अच्छा एस तो तुम्हारे पास मेगा चार्जार्ड भी है, अच्छी बात है, लेकिन मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, मेरे सामने कोई भी आ जाए मैं उसे मसल दूंगा। रेजिगिगस मेगा पंच का यूज करो। चार्जार्ड फ्लेम थ्रो का यूज करो और इस अटैक को रोको। और फिर हम चार्जार्ड को देखते हैं जो कि फ्लेम थ्रो का यूज करके उस अटैक को रोक देता है। और तभी एस बोलता है चार्जार्ड यही मौका है, फुल पावर से ड्रैगन क्लॉ का यूज करो। और फिर चार्जार्ड एक्स ड्रैगन क्लॉ का यूज कर देता है, जिससे कि रेजिगिगस को डैमेज पहुंचता है। और तभी ब्रैंडन बोलता है रेजिगिगस हैवी स्लैम का यूज करो। चार्जार्ड हवा में उड़ो और इस अटैक से बचो। अब चार्जार्ड हवा में, इसका मतलब अब चार्जार्ड पर अटैक करना बहुत मुश्किल हो चुका है। और तभी एस बोलता है चार्जार्ड चलो इस मैच को खत्म करते हैं, एक बार फिर से फायर ब्लास्ट का यूज करो। और फिर हम चार्जार्ड को देखते हैं जो कि फुल पावर से फायर ब्लास्ट का यूज कर देता है और ये अटैक जाकर रेजिगिगस पे लग भी जाता है, जिससे कि वो बहुत ज्यादा डैमेज हो जाता है। और एक अच्छा मौका देखकर एस बोलता है तो चलो चार्जार्ड हमने ट्रेनिंग में जो नया अटैक सीखा उसका यूज करते हैं। चलो चार्जार्ड फ्लेवर्स का यूज करो फुल पावर से। फिर हम देखते हैं चार्जार्ड न्यू अटैक फ्लेवर्स का यूज कर देता है और ये अटैक डायरेक्ट जाके रेजिगिगस को लग जाता है, जिससे कि रेजिगिगस ये मैच हार जाता है। इसका मतलब इस पूरे मैच का विनर है एस कैचम और एस ने ब्रैंडन को हरा दिया। ये देखने के बाद ब्रैंडन को देखते हैं जो कि बोलता है एस सच में तुम बहुत ज्यादा पावरफुल बन चुके हो, अब मैं समझ चुका हूँ एक वर्ल्ड चैंपियन कितना पावरफुल होता है। एस सेमीफाइनल के लिए ऑल द बेस्ट। और इतना बोलते ब्रैंडन वहां से चला जाता है। तभी कमेंटेटर बोलता है और इसी मैच के साथ हमें मिल चुके हैं ट्रिपियर लीग के टॉप 4 ट्रेनर्स और आज से करीब एक हफ्ते बाद होने वाला है सेमीफाइनल सेरेमनी, जहां पर हम मिलने वाले हैं हमारे टॉप 4 ट्रेनर से। और उसी के साथ हम उन टॉप 4 ट्रेनर्स की मैचें भी देखने वाले कि आखिरकार कौन किससे लड़ता है। और सिर्फ इतना ही नहीं, सेरेमनी के दिन होने वाला है सेमीफाइनल और ये सेमीफाइनल होगा 66 का, इसलिए दर्शकों देखते रहो एस वसीम मास्टर। और जैसे कमेंटेटर बोलना बंद करता है मैच को देखते हैं जो कि वापस अपने ड्रेसिंग रूम में जाता है और वहाँ पर एस जैसे पहुँचता है वो देखता है वहाँ पर टवाइस पहले से ही होता है। और एस को देखने के बाद टवाइस बोलता है एस आज तो तुम बच गए, मुझे लगा तुम ये मैच हार जाओगे, लेकिन तुम्हारे पास चार्जार्ड एक्स भी है। ये देख मैं थोड़ा सरप्राइज हो गया, लेकिन मैं फिर से याद दिला दूं ये मेरे खिलाफ काम नहीं करने वाला है, इसलिए मैं यहाँ पर तुम्हें सजेस्ट करने आया हूँ एस अगर तुम्हारी बैटल मुझसे होगी तो थोड़े ढंग के पोकेमॉन लेके आना जिसे तुम मुझे अच्छी खासी टक्कर दे सको, क्योंकि मुझे पता है तुम मुझे हरा नहीं सकते। और टवाइस के अंदर कठोर बात सुनने के बाद हम एस को देखते हैं जो कि स्माइल करता है और बोलता है हाँ टवाइस शायद तुम सही कह रहे हो, मैं तुम्हें नहीं हरा सकता, लेकिन मैं भी तुम्हें कुछ बताना चाहता हूँ, मेरी स्ट्रॉन्गेस्ट टीम को तुम नहीं हरा सकते और इतना मेरा वादा है। और टवाइस मैं तुम्हें दिखा भी दूंगा ग्राउंड पे। और इतना बोलने के बाद ही एस वहाँ से चला जाता है। और तभी हम टवाइस को देखते हैं जो कि थोड़े गुस्से में सोचता है ठीक है एस तुमने मुझे अभी जो बोला मैं याद रखूंगा, जरा मैं भी तो देखूं वो कौन सा पोकेमॉन है जिस पर तुम इतना उछल रहे हो।
सो हे गाइस, चलो ठीक है, इस पार्ट के लिए इतना रखते हैं। एंड आई होप आपको ये एपिसोड देख के मजा आया होगा, और अगर मजा आया है तो फटाफट लाइक और सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि बिल्कुल फ्री होता है। और जैसे कि मैंने पिछली वीडियो में प्रॉमिस किया था, मैं नेक्स्ट पार्ट जल्दी लाने वाला हूँ, और जैसे मैंने बोला था बिल्कुल वैसा हो चुका है। और मुझे पता तुम क्या सोच रहे हो कि भाई ऐश वर्सेस डैड का नेक्स्ट पार्ट कब आने वाला है, तो मैं तुम्हें बता दूं, ऐश वर्सेस डैड अभी पीक पे है। अब ऐश वर्सेस डैड में कुछ छोटा मोटा नहीं होने वाला है, उसमें कुछ ऐसा होने वाला है ना जिसे तुम सोच भी नहीं सकते। मतलब उसके आगे की स्टोरी सोचने के बाद मुझे खुद गूज़बम्स आ जाते हैं। इसलिए आई एम सॉरी, ऐश वर्सेस डैड का पार्ट थोड़ा और लेट हो सकता है, बट मैं अपना बेस्ट दूंगा, जितनी जल्दी मैं तुम्हें लाके दे सकूं उतना दे दूं। और देखो, आपने पिछली वीडियो में बिल्कुल रिस्पॉन्स नहीं दिखाया, इसलिए प्लीज मैं चाहता हूँ पिछली वीडियो को तुम शेयर करो, मतलब जितना हो सके उतना शेयर कर दो, और इस वीडियो को भी प्लीज प्लीज प्लीज। तो चलो बेटी, क्या वीडियो खत्म।